यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आल्सो वी हैव डिस्कस द साइन ऑफ कन्वेंशन। आज हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। R mean radius of curvature and F mean focal length of that particular mirror। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, मान लेते हैं कनकेव मिरर ले लिया, ये इसका पोल है। कोई रे यहां से आती है इंफिनिटी से ऐसे एंड रिफ्लेक्ट अलोंग दिस पाथ। ये कहां से पास होके जाएगी बेटा? फोकस से। इंफिनिटी से आ रही है तो फोकस से जाएगी। हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल हमेशा कहां फाल होगा बेटा? सी पे। ये आ गया, ये नॉर्मल है। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनाता है, उसका नाम होता है आई, और रिफ्लेक्टिव रे के साथ भी एक एंगल बनाता है, उसका नाम होता है आर। इज दैट क्लियर बेटा? ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है? कैपिटल आर के बराबर। ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्मॉल एफ के बराबर। इज दैट क्लियर? इनके नाम देते हैं हम ए, ये बी, ए बी, ये सी हो गया, एफ हो गया, ये पी हो गया। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल आर। नाउ according to laws of reflection, क्या बोलता है बेटा? laws of reflection बोलता है कि एंगल I is always equal to एंगल R। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ABC is equal to एंगल FBC। इज दैट क्लियर बेटा? यानी कि ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर हैं? ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, ये दोनों आपस में पैरेलल रे हैं। कौन सी? ए बी और सी पी, ये पैरेलल है। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कौन सा है? आई है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एंगल एफ सी बी। यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी किसके बराबर हैं? दोनों बराबर हैं। पहले ये और ये बराबर थे, अब ये और ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। ऑल्सो एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी। ये दोनों एंगल क्या हो गए बेटा? दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, कौन से? ये और ये एंगल बराबर, तो इट मीन्स रिजल्ट क्या निकला? देन सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। क्या रिजल्ट निकल गया हमारे पास बेटा? कि सी एफ किसके बराबर है? सी एफ इज इक्वल टू एफ बी के बराबर हो गया ये हमारे पास। अब हम एक अजम्पशन लेते हैं कि इफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल, ये जो एपर्चर है ये कि मान लेते हैं ये वेरी स्मॉल हो, देन एफ बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। तो ये किसके बराबर है? कि एफ बी किसके बराबर है? लगभग एफ पी के बराबर है। अगर एफ बी एफ पी के बराबर है तो क्या रिजल्ट आ गया हमारा? देन क्या रिजल्ट निकल गया? देन सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये लगभग इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या हुए? आपस में बराबर हो गए। सी एफ इज इक्वल टू एफ पी के बराबर हो गया। इट मीन्स एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी पी। मतलब क्या बन गया बेटा? कि एफ पी इज इक्वल टू, ये जो एफ पी है ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू 2 एफ पी के बराबर है। और क्या लिखा जा सकता है?
के सॉरी सीपी बेटा, ये सीपी इज इक्वल टू किसके बराबर है, इससे डबल के बराबर है। तो ये क्या बन गया, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ पी इज इक्वल टू 1/2 सीपी। एफ पी किसके बराबर होता है, स्मॉल एफ, 1/2 सीपी किसके बराबर होता है, आर। इट मीन्स एफ इज इक्वल टू r/2 और r इज इक्वल टू 2f। ये आ गया बेटा आपका रिजल्ट। ठीक है बेटा, आगे आता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय m। इसकी डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके बराबर होती है बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपली m is equal to hi upon ho, where hi is the height of image and ho is the height of object। देखिए अगर हम मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक ये रे डायग्राम है एक, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और इसकी हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो देखिए किसके लिए, फर्स्ट केस लेते हैं हम रियल इमेज का, किसका, कनकेव मिरर। फर्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ द कनकेव मिरर फॉर रियल इमेज। क्या बन गया बेटा, m इज इक्वल टू hi, ये है हाइट ऑफ इमेज। देखिए नीचे को है डाउनवर्ड है, क्या है नेगेटिव, hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर की ओर को है पॉजिटिव, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यहां से p से मेजर होगा, ये किसके बराबर है, -v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u। क्या बन गया, m इज इक्वल टू -hi अपॉन ho इज इक्वल टू v/u। और मैं क्या लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v/u। आपने ये ध्यान रखना, अगर इमेज के साथ ये जो हाइट है, हाइट के साथ अगर नेगेटिव साइन आ गया तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, अगर पॉजिटिव साइन आ गया तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो इस केस में देखिए हाइट के साथ नेगेटिव साइन आया है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज, कैसा आ गया आपका आंसर, नेगेटिव। दूसरा करते हैं फॉर वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन, यहां पे लिख देता हूं मैं सेकंड केस, फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज किस साइड बनी थी, इस साइड बनी थी। ये देखिए रे डायग्राम उतार देता हूं मैं इसकी, मान लेते हैं ये हमारे पास कनकेव मिरर है, और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, बिटवीन P एंड F के बीच में। ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज। ये कैसे बनी बेटा, देखिए देयरफॉर m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, अपवर्ड है, पॉजिटिव है, क्या बन गया, hi हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड है, क्या बन गया, ho इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, राइट हैंड साइड, क्या बन गया, पॉजिटिव v/-u। क्या बन गया, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v/u। देखिए आंसर दोनों के सेम है, परंतु यहां पे हाइट के साथ क्या है, पॉजिटिव, यहां पे क्या था, नेगेटिव। तो ये मैग्निफिकेशन कैसे आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गई। इस तरह से कन्वेक्स मिरर की भी एक ही इमेज बनाता है, वो कौन सी बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है वो पॉजिटिव। तो यहां पे 3 रिजल्ट निकलते हैं। क्या रिजल्ट निकलते हैं बेटा, 3, और देखिए तीनों रिजल्ट क्या क्या है। फर्स्ट केस, इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, मानते मैग्निफिकेशन का आंसर कितना आ जाता है 1, तो साइज कैसा होगा, इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट।
इमेज साइज जो होगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का दोनों एक बराबर होंगे। दूसरा, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मान लेते हैं मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रही है, देन इमेज इज देन द साइज ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, लेस देन द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो जो साइज होगा इमेज का उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा। थर्ड वन, इफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, देन साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेटा 3 रिजल्ट आपके यहां पे निकलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी मैग्निफिकेशन। आगे करते हैं हम मिरर फार्मूला। अब करते हैं हम मिरर फार्मूला। बेटा मिरर फार्मूला डिस्कस करते हैं हम करते हैं नंबर 1 के लिए। किसके लिए करते हैं हम, कनकेव मिरर रियल इमेज। जैसे मैं ये करूंगा ऐसे ही कन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज का होगा और कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज का होगा। मैं एक कर रहा हूं, बाकी तो आप खुद करेंगे। तो देखिए कैसे इसकी रे डायग्राम में उतार देता हूं यहां पे। देखिए बेटा हमने क्या किया, ये एक कनकेव मिरर ले लिया, ये इसका पोल है और ये क्या है, ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया। ऑब्जेक्ट ए बी से एक रे, फर्स्ट रे यहां से स्टार्ट होती है और कनकेव मिरर के इस पॉइंट पे फॉल होके फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई इस साइड को आ जाती है। सेकंड रे यहां से चलती है बेटा और पोल पे फॉल होती है, रिफ्लेक्ट अलोंग ए डैश, ए साइड डैश की साइड को रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीसरी इसके बिल्कुल नॉर्मली जाती है, वो सी पे फॉल होती है, इस मिरर पे फॉल होती है और जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है। इट मीन ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। Therefore, from this ray diagram, it is clear that triangles ABC and A dash B dash C are similar. ABC and A dash B dash C, देखिए तो क्या बन गया, AB upon A dash B dash is equal to BC upon B dash C, इक्वेशन नंबर 1। AB अपॉन A dash B dash, BC अपॉन B dash C। ये B dash है बेटा आपका, ये थोड़ा ऐसे लग रहा है, ये आपका B dash है। ऑल्सो ट्राइंगल्स ABP and A dash B dash P and A dash B dash P are quite similar. ये भी दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो क्या बन गया बेटा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2, ये कैंसिल हो गया बेटा। क्या बन गया आपके पास, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर आपकी 3। नाउ मेजर आर डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हमने हर डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। तो देखिए बेटा इसमें भी P है, इसमें P है, लेकिन इन दोनों में P नहीं है। तो BC किसके बराबर बन गया, BC, ये है आपका BC किसके बराबर है, देखो PB माइनस PC, ये है PB माइनस PC किसके बराबर बन गया बेटा, आपका BC के बराबर बन गया। एंड B डैश C किसके बराबर बन गया बेटा, B डैश C इज इक्वल टू PC माइनस PB डैश। ये BC और B डैश C की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो। क्या बन गया हमारे पास, PB माइनस PC अपॉन PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4।
नाउ यूज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन को यूज करिए। पीबी, पीबी किसके बराबर है बेटा? पीबी इज इक्वल टू पीबी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू। पीसी इज इक्वल टू माइनस आर, कॉन्केव मिरर में माइनस आर के बराबर होता है। और पीबी डैश इज इक्वल टू माइनस वी, इमेज डिस्टेंस है ये। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्या बन गया बेटा? पीबी माइनस यू माइनस इंटू पीसी माइनस आर ओवर पीसी माइनस आर माइनस पीबी डैश माइनस वी इज इक्वल टू पीबी माइनस यू बाई माइनस वी। क्या बन गया बेटा? माइनस यू प्लस आर ओवर माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस यू बाई माइनस वी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बन गया हमारे पास? यू वी माइनस वी आर इज इक्वल टू यू आर माइनस यू वी। ठीक है बेटा, इस u v को इस साइड ले आओ, क्या बन गया? 2uv इज इक्वल टू यू आर। ये देखिए इस uv को मैं इधर ले आया तो माइनस से प्लस हो गया, uv प्लस uv 2uv, ये ur इस vr को मैं इधर ले गया तो क्या बन गया? प्लस vr। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 को uvr से डिवाइड कर दो, क्या बन गया बेटा हमारे पास? 2uv is equal to ur plus vr divided by uvr। इससे डिवाइड कर दिया हमने। देखिए हमारे पास क्या बच गया? ये देखो uv कट गया, ur कट गया, vr कट गया। क्या बच गया हमारे पास? 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। r/2 किसके बराबर होता है बेटा? f के बराबर। तो क्या बन गया? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u विच इज द रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला। ये था बेटा। इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।